कमरे से धड़ाम से प्लेट गिरने की आवाज आई। बैठक रूम में टीवी देख रहे भाई बहनों के बीच से उठकर आसिम आवाज की दिशा में कमरे में चला गया। आसिम के कमरे में जाते ही उसकी बीवी रजिया ने फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। यह आसिम की शादी का दूसरा ही दिन था। आसिम की बीवी रजिया देखने में बड़ी खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती और बातों पर फिदा होकर ही आसिम ने उसे शादी के लिए हाँ भर दी थी। वैसे वह आसिम की भाभी की बहन की बेटी थी। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हुई। घर में नई भाभी के आ जाने से आसिम के भाई और आसिम के मामू के बच्चे यानी मुमेरे भाई बहन भी बहुत खुश थे। आसिम के घर में सगे और ममेरे भाई बहनों के बीच कोई भेदभाव नहीं था। एक बाड़े में भाई बहन के अलग अलग घर थे, परंतु साथ ऐसे रहते थे जैसे सब एक ही घर में रहते हो। सब साथ खाना खाते, साथ खेलते, साथ मेले में जाते। फूफी भाई के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह संभाल करती। भाभी भी ननद के बच्चों को अपने बच्चों जैसा ही प्यार करती। वास्तव में बच्चों ने भेदभाव देखा ही नहीं था, इसलिए उन्हें यह कभी एहसास हुआ ही नहीं कि वे सगे भाई बहन नहीं बल्कि मामू फूफी के बच्चे हैं। अगले दिन शाम के समय जब फिर सब भाई बहन टीवी देखने बैठे तो आसिम कमरे में ही रहा। वह सबके बीच टीवी देखने नहीं आया। इसके अगले दिन फिर सब एकत्रित अपनी पसंद का सीरियल देखने साथ बैठे ही थे कि आसिम की बीवी दनदनाती आई और रिमोट से अपनी पसंद की मूवी लगाकर देखने बैठ गई। आसिम की अम्मी ने जब यह देखा तो वह बहू से कहने लगी, बेटा, सब जो सीरियल देख रहे हैं वही तू भी थोड़ी देर देख ले। सीरियल देखने के बाद चले जाते हैं बच्चे। दरअसल आसिम के मामू के यहाँ टीवी नहीं था और ना ही उन्हें अलग से टीवी खरीदने की जरूरत महसूस हुई। एक दिन टीवी के बहाने अपना पसंदीदा सीरियल या कोई खास मूवी देखने सब एक समय बैठक में नजर आते थे। अगले दिन फिर जब सब उसी वक्त टीवी देखने बैठे तो आसिम की बीवी रजिया ने आकर टीवी बंद कर दिया। सब चुपचाप बाहर निकल गए। धीरे धीरे सबकी समझ में आ गया कि रजिया भाभी को सबका बैठना अखरता है। दोपहर के समय पार्टी मामू के यहाँ जमती। रजिया को आसिम का मामू के यहाँ बैठना भी अखरता। वह बुलाने चली जाती। आसिम उठकर नहीं आता तो उसकी बड़बड़ शुरू हो जाती। सुबह देर तक सोना, उठकर सास द्वारा बनाकर रखा हुआ खाना खाना, कमरे में चले जाना। न देवरों की उसमें कोई फिक्र थी, न सास ससुर से कुछ लेने देने की परवाह। कुछ समय बाद छोटे भाई की शादी हुई। नई बहू ने धीरे धीरे घर को संभाल लिया। हर काम में सबकी जबान पर छोटी बहू अमरीन का ही नाम रहता। अमरीन के साथ घर के सदस्यों का हंसना बोलना रजिया को अखरने लगा। वह बात बात पर अमरीन से झगड़ने लगती। सास को लगा समय के साथ या औलाद होने पर रजिया सुधर जाएगी। वह 2-3 साल में बेटियों की मां बन गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई उचित परिवर्तन नहीं हुआ। किसी न किसी बात से रोज किसी न किसी से लड़ना, इसकी बात उससे कहना, तिल का ताड़ पहाड़ बना देना उसकी आदत बन चुकी थी। झगड़ा भी खुद करती और अपनी माँ को घंटों फोन पर जोर जोर से सुनाने बैठ जाती। पूरा घर उसकी बात बात पर लड़ाई से परेशान हो चुका था। अयाज एक पढ़ा लिखा लड़का है। ऑनलाइन वर्क में वह थोड़ा बहुत कमा लेता है। घर में 2 भाभियां हैं। दोनों के 3-3 बच्चे हैं। छोटी बहू का छोटा बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए वह सास ससुर को
चाय नाश्ता जल्दी दे नहीं पाती। बड़ी बहू अपने 3 बच्चों के साथ सास ससुर और देवर का भी ध्यान रखती। वालिदैन ने चाहा अब छोटे की शादी करवा देनी चाहिए ताकि बड़ी बहू के काम में कुछ आसानी हो जाए। काफी लड़कियां अयाज को दिखाई गई, लेकिन उसे एक भी पसंद नहीं आई। 2 महीने बाद एक दोस्त ने फिर एक लड़की दिखाई। वह गांव में बेहद गरीब परिवार से थी। अयाज को वह पसंद आ गई। अयाज ने लड़की को एक मोबाइल दिला दिया। दोनों घंटों बातें करते। रिश्ता पक्का हुआ ही था कि कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया। अयाज जल्दी शादी के लिए उत्सुक था। लॉकडाउन में जरा सी ढील मिलते ही अयाज के साथ माँ और दोनों भाई गए। दुल्हन को निकाह पढ़ा कर ले आए। दुल्हन के वालिदैन गरीब थे, इसलिए कुछ भी साथ न दे सके। रस्मों और विदाई का छोटा सा खर्च भी अयाज को ही करना पड़ा। अयाज के वालिदैन यह सोचकर खुश थे कि अयाज की बीवी रेशमा गरीब घर से होने के कारण यहाँ खाते पीते घर में खुश रहेगी। वैसे भी घर में है ही कौन, 2 बड़ी बहुएं, वो भी अलग अलग, तीनों बेटियां अपने अपने घर। इस छोटी बहू से उम्मीद थी कि उसके आने से काम में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अयाज का निकाह होना था कि वह जैसे सबको भूल गया। दूसरे दिन से अयाज के कमरे का दरवाजा अक्सर लगा रहने लगा। अयाज आवाज देने पर बाहर आता, भाभी का बनाया हुआ खाना कमरे में ले जाता और दोनों बड़े बैठकर खाना खाते। 15 दिन बीत चुके थे। अयाज ने भाभी से कह दिया कि उन दोनों का खाना न बनाए। वह दोनों के लिए बाहर से खाना ले आता और सीधा कमरे में चला जाता। वालिदैन बड़ी बहू के भरोसे बैठे रहते, लेकिन अयाज पूछता तक नहीं। शायद अयाज की बीवी रेशमा को डर था कि वह सबसे छोटी बहू होने के कारण सास ससुर की जिम्मेदारी उसी पर न पड़ जाए। वह कमरे के बाहर भी नहीं निकलती। एक बार सास ने जरा सा कह दिया कि ऐसे तौर तरीके नहीं होते। खानदानी बेटियां ससुराल में अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। यह सुनना था कि रेशमा ने बड़बड़ाना शुरू कर दी। अयाज के सामने सास की मुंहजोरी करने लगी। अयाज ने उसे चुप करने की कोशिश की, लेकिन रेशमा को यह बुरा लग रहा था कि अपनी माँ को कुछ कहने की जगह अयाज उसे चुप बैठने का बोल रहा था। सास चुप हो गई थी, लेकिन रेशमा और अयाज में ठन गई। अयाज ने गाली देते हुए रेशमा को चुप होने के लिए कहा, लेकिन रेशमा ने उसी गाली को दोहराते हुए कह दिया, होंगे तुम्हारे माँ बाप। गाली को प्रत्युत्तर में सुनते ही अयाज ने रेशमा को तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ बैठते ही रेशमा गुस्से में लाल पीली हो गई और उसने तपाक से दरवाजा बंद किया और फल काटने के लिए रखा चाकू हाथ कर उठाकर खुद के हाथ की नस काटने की कोशिश करने लगी। अयाज चाकू छीनने लगा। रेशमा गुस्से में बड़बड़ा रही थी, अब एक को भी नहीं छोड़ूंगी, सब जाएंगे जेल। बाहर भाभिया, दोनों भाइयों, सास ससुर को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। अंदर से छीना झपटी की आवाजें उन्हें परेशान कर रही थी। छोटे बच्चे रोने लगे। दोनों भाइयों ने दरवाजा तोड़ दिया। अयाज ने रेशमा के हाथ से चाकू छीन लिया, लेकिन इस छीना झपटी में हल्का सा चाकू उसके हाथ पर लग गया था कि जिससे खून निकल रहा था। सबने राहत की सांस ली कि शुक्र है उसके हाथ की नस नहीं कटी। शादी के 20 ही दिन में इस हादसे से पूरा परिवार सहम और डर गया। ऐसा झगड़ा उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। समीर बड़ी मेहनत व मशक्कत से अपने परिवार को संभाल रहा था। दोनों बड़े भाई उसी के पास काम करते थे। वालिदैन 3 भाई, 2 बड़ी भाभियां, उनके 4 बच्चे और 4 बहनों से परिपूर्ण परिवार में गरीबी थी पर सुकून था। अब
तक 3 बहनों की शादी वे कर चुके थे। बड़ी बहन घर की जिम्मेदारी निभा रही थी, इसलिए उसे पहले अपनी छोटी बहनों की शादी करनी पड़ी। समीर हर एक काम बहन से सलाह लेकर करता। दिन व दिन तरक्की करते हुए वह अब ग्रिल वेल्डिंग एंड फिटिंग का बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया। रोज रात में सोने से पहले वह आंगन में जाकर किसी से बात करता है। यह सब जानते थे। धीरे धीरे पता चला कि समीर किसी काम के सिलसिले में नहीं बल्कि किसी लड़की से बात करता है। समीर समझदार है, वह किसी में यूं ही नहीं फंसेगा। यह सोचकर किसी ने समीर से कुछ नहीं पूछा। 3 साल बीत गए। समीर के वालिद समीर की शादी के पीछे पड़ गए। समीर ने यह बात लड़की को बता दी। अब उसके फोन घर के नंबर पर भी आने लगे। वह दूर प्रांत में थी। घर के लोग चाहते थे समीर यहीं किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले। समीर निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसे डर था कि उस लड़की को वह करीब से जानता नहीं। अगर उसकी बात मानकर उससे शादी कर ले और बाद में वह इससे खुश न रहे। यह एक सवाल था जो समीर के मन को सशंकित किए हुए था। उसे उस लड़की से शादी करने से रोक रहा था। घर के लोग लड़की देख रहे थे। समीर हर किसी में कमी बताते हुए रिजेक्ट करता जा रहा था। समीर की बड़ी बहन समीर के दिलो दिमाग को जानती थी। वह जानती थी कि किसी अन्य लड़की से शादी करके समीर खुश नहीं रह पाएगा। 3 साल तक जिससे सुख दुख की हर बात शेयर करता रहा, उसे भुला देना आसान नहीं होगा समीर के लिए। उसने फरहीन नामक उस लड़की से बात की और उसे साफ तौर से कह दिया कि हमारे यहाँ और तुम्हारे यहाँ के माहौल में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ लड़की जल्दी घर से बाहर नहीं निकलती। एक खुले माहौल में रहने के बाद बंद वातावरण में रहना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मगर फरहीन रो रो कर गिड़गिड़ाती रही। बाजी, मैं सब एडजस्ट कर लूंगी, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तब समीर की बहन ने उसे कह दिया, मैं कोशिश करती हूँ घर के लोग को समझाने की, लेकिन वादा नहीं करती। 2 दिन समीर की बहन ने समीर को समझाने की कोशिश की और कहा, उसी लड़की से शादी करनी होगी तुझे जिससे तुमने अब तक आस में रखा। घर के सभी सदस्यों को राजी कर समीर के घर से 4 बड़े लोगों ने जाकर शादी की तारीख तय की। हाँ और ना की मनोस्थिति में समीर ने शादी कर ली। फरहीन दुल्हन बनकर घर आ गई, लेकिन समीर फिर भी खुश नहीं था। फरहीन ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और वह जानता था इससे भी अच्छी लड़की उसे आसानी से मिल सकती थी। किंतु यह भी तय था कि अगर फरहीन किए वादे निभाती है तो वह अपने दिमाग में यह सोच निकाल देगा। समीर बाहर से आकर थोड़ी देर बहन के पास बैठता था। यह उसकी हमेशा की आदत थी। फरहीन को यह अखरने लगा। घर में किसी से भी जरा सी बात कर लेने पर उसका मुंह फूल जाता। बड़ी भाभी काम करती और वह आराम फरमाती। उसे सब में कमियां दिखाई देती और किसी न किसी की बात को पकड़कर बड़बड़ाती रहती। जरा सी बात पर बतंगड़ बना देती। इतनी जोर जोर से बोलती कि घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने पड़ते। घर के लोग अपने ही घर में पराये हो गए। उन्हें आपस की बात भी उससे छिपकर करनी पड़ती। इन हालात से तंग आकर समीर ने तय कर लिया कि उसे मायके भेजकर फिर वापस नहीं लाना। लेकिन फरहीन के मायके जाने से पहले मालूम हुआ कि वह प्रेग्नेंट है। समीर इस गुड न्यूज़ से खुश नहीं हुआ, बल्कि उसे लगा कि वह फंस चुका है। ससुराल के लोगों को समीर से दूर कर रखने की कोशिश में फरहीन समीर के दिल से दूर होती जा रही थी। वह नाम मात्र के लिए ससुराल में थी, दिल दिमाग उसका मायके में ही रहता। वह अपने भाई भाभीियों को वालिदैन की ओर ध्यान देने की हिदायत करती।
उनकी समस्या सुनती, उन्हें सुलझाती। अक्सर वहाँ की खुशी और दुख उसके चेहरे से साफ समझे जा सकते थे। समय के साथ फरहीन माँ बन गई, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। बच्चे की जिंदगी बर्बाद न हो यह सोचकर उसे सहना समीर की जिंदगी का हिस्सा बन गया। वह ये सब अकेले सह भी नहीं लेता, खुद किंतु खुद की बीवी द्वारा अपने घर के लोगों का चैन सुकून बर्बाद होते देखना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। फरहीन को एक शब्द कहना मतलब बड़े तमाशे के लिए तैयार होना था। सवाल यह है कि बेटी को क्या यही सीख मायके से मिलती है? ससुराल में आते ही घर की एकता को तोड़ने की कोशिश से क्या वह बहू अपना दर्जा और सम्मान पा सकती है? शौहर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है यह समझना, यानी शादी करके क्या वह बहू शौहर को खरीद लेती है? क्या एक बेटी अपने ससुराल के लिए किए गए गलत व्यवहार से अपने पूरे गांव की सभी बेटियों को बदनाम नहीं करती? जो बेटी ससुराल में रहते हुए अपने भाई भाभीयों को वालिदैन का ख्याल रखने की ताकीद करती है, वह खुद अपने कर्म की ओर ध्यान क्यों नहीं देती? एक बेटी जिस तरह निस्वार्थ रूप से परिवार के प्रत्येक सदस्य का सुख दुख समझ लेती है, घर को एकजुट और आनंदित रखने का प्रयास करती है, तो क्या बेटी बहू बन ससुराल के घर में बेटी सा वातावरण नहीं रख सकती? ससुराल में पदार्पण करती ही बेटी स्वार्थी बन अपना कर्तव्य अपनी सार्थकता क्यों भूल जाती है? क्या बहू बेटी नहीं बन सकती?